हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर्स में नॉर्मलाइजेशन टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशंस के सारे बेसिक टॉपिक्स और कुछ एडवांस टॉपिक भी कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, 3NF क्या होता है और BCNF क्या होता है, और ये सब हम एक-एक करके अलग-अलग लेक्चर में समझे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इन अ नॉर्मलाइजेशंस वो भी हमने देखा। तो आज एक बहुत ही कॉमन एग्जाम और इंटरव्यू क्वेश्चंस आता है। जैसे कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है और आपको उसको नॉर्मलाइजेशन करना है स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम बोलते हैं हाउ टू नॉर्मलाइजेस ए टेबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम और कई बार इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर वही है, हाउ टू नॉर्मलाइज ए टेबल। तो आज के लेक्चर में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी टेबल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास गिवन रिलेशन दिया हुआ है, तो उसको हम सिस्टमेटिकली कैसे 1NF से लेके BCNF तक कन्वर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक बार नॉर्मलाइजेशन का रिवीजन करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स टू रिमूव रिडंडेंसी। और जैसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपका इसका अगर सिंपल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है एक टेबल को तोड़ना और इनको मल्टीपल स्मॉलर टेबल में तोड़ना, ताकि रिडंडेंसी कम हो और डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे। मतलब अगर हम किसी एक टेबल को तोड़ते हैं मल्टीपल स्मॉलर टेबल्स में, जिससे उसका रिडंडेंसी कम हो और डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसी को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। और इसका जो गोल होता है वो बेसिकली होता है बेटर स्ट्रक्चर, नो एनोमॉलीज और डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखना। जैसे कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, मतलब हमारे डेटाबेस जो है इफिशिएंट और रिलायबल हो। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब हम बात करते हैं, स्टेप को समझते हैं कि कैसे हम किसी टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं। हाउ टू नॉर्मलाइज अ टेबल। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है राइट एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम रिलेशन के एट्रीब्यूट को लिखते हैं, फिर कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अलग करते हैं। जैसे कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम एट्रीब्यूट को लिखते हैं, देन हम कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को अलग अलग करते हैं। और जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है चेक फॉर 1NF। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि एटॉमिक वैल्यू जो है और प्राइमरी की होनी ही चाहिए। मतलब 1NF के लिए क्या होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू और प्राइमरी कीज, ये दोनों होनी चाहिए। किसके लिए, 1NF के लिए। अगर आपने 1NF का लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे हमने देखा था 1NF होने के लिए एटॉमिक वैल्यू प्लस प्राइमरी की होना चाहिए। अब सेकेंड जो बात आती है वो होती है चेक फॉर 2NF। अब हम 2NF को चेक करते हैं, जहां पे आपको याद होगा कि 2NF में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ स्टेप, जिसको हम बोलते हैं चेक फॉर 3NF। तो चेक फॉर 3NF में आपको पता होगा जहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 3NF का लेक्चर देखा होगा, 2NF का लेक्चर देखा होगा, 1NF का लेक्चर देखा होगा, तो वहां पे हमने आपको पूरे डिटेल में बताया है कि कैसे 1NF काम करता है, 2NF काम करता है और 3NF। और फाइनली जो हमारा आता है वो होता है BCNF, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है BCNF, जिसको हम बोलते हैं बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा LHS है, एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी कैंडिडेट की या तो सुपर की होना चाहिए। तो हर फंक्शनल डिपेंडेंसी का LHS जो हो वो कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। ये हमने बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म में देखा था। अगर अगर जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं ये फेल हो जाए तो टेबल को डिकम्पोज करना पड़ता है और उसी डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं कि लॉसलेस नहीं होना चाहिए या लॉसलेस होना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे अगर ये फेल हो जाता है, ये जो सारे स्टेप हैं, तो ये क्या होगा, टेबल को डिकम्पोज करना पड़ता है और डिकम्पोजिशन हमेशा लॉसलेस होना चाहिए। मतलब जो ये डिकम्पोज होगा ये हमेशा लॉसलेस होना चाहिए। तो ये था हमारा स्टेप्स नॉर्मलाइज। किसी टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं तो उसका ये हम 6 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो इसको हम समझेंगे कैसे, तो हम समझेंगे एग्जाम्पल से
तो अगर आपके पास कोई गिवन रिलेशन दिया हुआ है, जैसे इस रिलेशन में आपको दिया हुआ है रिलेशन ए बी सी डी और उसके फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए हुए हैं ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा क्या है, वो कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करना है। तो कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे क्लोजर मेथड से चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो ए प्लस है वो इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ पे कैंडिडेट की जो आएगा ए आएगा। अब आप पूछेंगे कैंडिडेट की को कैसे हम फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे हमने डिटेल में बताया है कि कैसे हम कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आता है प्राइम एट्रीब्यूट, वो भी हमारा ए होगा और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बी सी डी होगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं जो हमने देखा था। सबसे पहले हम चेकिंग नॉर्मल फॉर्म करेंगे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी 1NF में है। हमारा जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी 1NF में है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। हम एज्यूम करते हैं कि रिलेशनल मॉडल में तो है ऑलरेडी, एटॉमिक वैल्यू भी है। तो 2NF के लिए हम लोग क्या बताया था आपको कि यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब ए जो है वो कैंडिडेट की है। और 3NF के लिए अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करते हैं, जैसे ए टू बी ए नो ट्रांजिटिव है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, ये भाई ओके है हमारा, ये जो है हमारा ओके है। अब हम बात करते हैं बी टू सी। तो बी टू सी आप क्या देखेंगे, ये प्रॉब्लम है क्योंकि बी कैंडिडेट की नहीं है और सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये तो नहीं चलेगा भाई, ये ओके नहीं है। अब आते हैं सी टू डी, यहाँ पे भी आप देखेंगे ए भी ट्रांजिटिव है। तो ए भी जो है सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो रिलेशन 3NF में नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने एक एक करके नॉर्मल फॉर्म को चेक किया। तो वहाँ पे ए टू बी नो ट्रांजिटिव था तो ओके था, क्योंकि हमारा उस स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। बी टू सी नहीं फॉलो कर रहा है, सी टू डी भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब इस रिलेशन को हमको डिकम्पोज करना पड़ेगा ताकि 3NF सेटिस्फाई हो। तो अब हम बना देते हैं रिलेशन 1 ए टू बी, रिलेशन 2 बी टू सी और रिलेशन 3 सी टू डी। तो इससे डेटा जो है प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाता है और एनोमोली दूर हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। सिंस रिलेशन इज नॉट इन 3NF, सो वी आर डूइंग डिकम्पोज। ये सारे स्टेप को आप याद रखिएगा, तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ आपको एक्चुअली में ये सारे सब कुछ पता है। फाइनल जो हमारा स्टेप क्या था, BCNF चेक करना, जिसको हम वाईसी कोड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे रिलेशन 1 ए टू बी, ए जो है कैंडिडेट की है, मतलब ये BCNF है, ओके है। बी टू सी, ए भी है कैंडिडेट की, ए भी ओके है। सी टू डी, ए भी है कैंडिडेट की, ए भी ओके है। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है कि नॉर्मलाइज टू BCNF। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये तीनों चीज ओके हैं तो मतलब ये BCNF है। तो फाइनल नॉर्मलाइज रिलेशन जो है वो BCNF तक सेटिस्फाई करते हैं, मतलब हमारा रिलेशन कॉम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप समझा कि कैसे हम किसी टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं। उसके हमने सारे स्टेप्स देखे, उसके बाद हमने फाइनल जो उसका रिजल्ट आया वो भी देखा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिकली देखा कि एक रिलेशन को स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट की निकालते हैं, फिर पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करते हैं, और वायलेट हो तो रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वहां पे वो वायलेट कर रहा है तो आप रिलेशन को डिकम्पोज कर सकते हैं। आज के एग्जाम्पल में हमने देखा रिलेशन आर को तोड़कर BCNF तक नॉर्मलाइज कर दिया हमने। और यही प्रोसेस आप एग्जाम्स में लिखोगे और इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा। आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यूअर के सामने आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और नॉर्मल फॉर्म्स के एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू DBMS लेक्चर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको मिले। तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।